अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबाना की रसोई। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो मैंने आपको बात की थी ना कि मैं रमज़ान के मुतालिक आप लोगों को रेसिपीज़ भी बताने वाली हूँ, मसाले कैसे स्टोर करते हुए बताने वाली हूँ और बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ कि हम लोग का किस चीज़ में बजट अच्छे से रहेगा, है ना। तो लाइफ तो इजी पीजी रखनी ही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मसाले तैयार करने होंगे, क्योंकि सभी डिशेस आज के बाद मैं जो आपको बताने वाली हूँ, सभी रेसिपीज जो बताने वाली हूँ, वो सभी चीज़ों में ये मसाले तो डलेंगे ही। तो आज मसालों का डे है, तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी तो फ़ायदा हो ना, वो भी तो देखें कि किस तरीके से करते हैं, है ना। तो चलिए बनाते हैं मेरी स्टाइल में। तो बहुत ही रहमतों का महीना आने वाला है, इबादत का महीना आने वाला है। तो इंशाल्लाह हम इबादत ज़्यादा कर लें, उसी की तैयारी है ये। तो आप ज़रूर इस तरीके से तैयारी कर लें। देखिए मैं कुछ इस तरीके से आज तैयारी आपको बताने वाली हूँ, है ना। कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैंने जो हमारे मसालेदानियाँ हैं ना, उन्हें अच्छे से धोकर मैंने साफ़ कर लिया है। देखिए इसे भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे यही प्यारा है भाई, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही है। तो चलिए तैयारी करते हैं। तो देखिए सारे गरम मसाले मैंने 250 ग्राम ले लिए हैं। आपको पता ही है ना गरम मसालों में क्या क्या चाहिए हमें। तो इस तरीके से मैंने गरम मसाले ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये सबसे पहले सीख जाए ना तो बहुत ही अच्छा है। तो थोड़े से हमें मसाले इस तरीके से थोड़े से ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये साल भर भी रखना हो ना, स्टोर करना हो तो ये चल जाएगा। तो चलिए उसके बाद में दालचीनी के टुकड़े डाल दूँगी। तो इसे भी थोड़ा सा भून लूँगी मैं। और फिर उसके बाद मैंने लौंग ऐड कर दिए हैं, बादियान ऐड कर दिया है, बड़ी इलायची भी ऐड कर दी है और काली मिर्च, जीरा, छोटी इलायची सभी ऐड कर दिया है मैंने। देखिए सारे मसाले लिए हैं मैंने, लौंग, तज यानी दालचीनी के टुकड़े और बादियान, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता। देखिए तो इस तरीके से मैंने इसे थोड़ा ठंडा कर लिया था। भून जाने के बाद थोड़ा इसे थाली के अंदर निकाल कर मैंने इसे ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही हमें पीसना है। तो चलिए दो बैच करके इसे पीसूँगी। तो देखिए ये तो मेरा बकरीद तक भी चल जाने वाला है, क्योंकि कभी कभी तो मैं बोलती हूँ ना आपको, कोई मसाले तो साल भर भी चल जाते, कोई 6 महीने भी चल जाते हैं। तो ये तो मेरे 6 महीने आराम से निकल जाते हैं, या फिर ज़्यादा यूज़ होगा ना तो इंशाल्लाह बकरीद तो निकल ही जाएगी। तो देखिए मैंने सारे गरम मसाले पीस लिए हैं इस तरीके से। हो गया, ये दूसरी बैच भी रेडी हो चुकी हमारी। तो इसे भी मैं निकाल लूँगी। तो ये मैं चाट मसाले के लिए आपको बता रही हूँ। तो पानी पूरी भी इससे बन जाएगी, दही भल्ले, दही बड़े, और जितनी भी चाट जितनी बनाओगे ना आप, तो उस पर ये स्प्रिंगल ऊपर से करने से या अंदर डालने से ये बहुत ही बेहतर बनता है। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है ये वाली। तो काली मिर्च, जीरा अच्छे से भून लिया है और काला नमक जो बड़ा वाला आता है ना, बस मैं इसी पॉलीथीन के अंदर रख कर मैंने इसे अच्छे से कूट लिया। और देखिए मैं इसे भी इस तरीके से पीस लूँगी, ताकि हमने पीसने में आसानी रहे, है ना। तो देखिए मैं इसे भी 2 बैच में मैंने रेडी किया था, क्योंकि ज़्यादा था ये भी। तो ये मसाला तो मुझे साल भर लगता ही है, क्योंकि मेरे वहाँ आए दिन भी अच्छी अच्छी डिशेस बनती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाट के अंदर तो मुझे ये चाहिए ही। देखिए कितना अच्छा सा ये भुना हुआ चाट मसाला रेडी हो चुका था। तो मैं अब भुना जीरा पाउडर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से जीरा भून रही हूँ। तो भुना जीरा पाउडर भी हमें चिकन दाना में, चिकन के डिशेस में, क्या यानी कि आपको मैं क्या बताऊं कि किसमें ये नहीं डलता है। तो भुना जीरा पाउडर तो ज़रूरी है भाई। तो इसे भी पीस लेंगे अच्छे से। और हाँ, दही में, रायते में, छाछ में, उसमें भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए भुना जीरा पाउडर भी रेडी हो चुका। अब आई है छोटी इलायची यानी हरी वाली इलायची जो आती है, उसकी बारी, क्योंकि मीठा तो बनता ही है।
कभी गुलाब जामुन बन गए, कभी खीर बन गई। तो सभी चीज़ों में तो फिर ये जो ईद आएगी ना हमारी, तो उसमें भी चल जाएगा, ये मुझे पीसना नहीं पड़ेगा दोबारा से। तो चलिए, मैंने हरी इलायची भी इस तरीके से पीस ली है, देखिए, है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। तो मैं इस तरीके से इसे जो मसाला रिंग है ना मेरा, उसके अंदर मैं भर रही हूँ। तो आप अपने पास जो भी हो मसाला डब्बी, उसी के अंदर आप भर सकते हो। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसे पैक कर दिया। तो अब आई है सौंफ की बारी। जी हाँ, बड़ी सौंफ जिसे बोलते हैं, वरियाली बोलते हैं। तो उसे भी मैंने पीस लिया था। भाई इसके अंदर तो हम डालते ही हैं, जब कचौरी समोसे जब बनते हैं ना, तो उसके अंदर तो ये यूज़ होता है। तो मुझे पीसना नहीं भाई, एक साथ पीस के रख देने से अच्छा है। तो चलिए, इसे भी मैं पैक कर दूँगी। मैं फिर से बता रही हूँ, आपके पास जो भी हो ना, उसके अंदर आप पैक कर सकते हो। और मैंने वरियाली को नहीं भुना था, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने से उसकी खुशबू चली जाती है। तो इसके अंदर इलायची कौन सी और हरी वरियाली कौन सी है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, मैं इस तरीके से टैग लगा दूँगी। तो इजीली मिल जाते हैं ना ये स्टेशनरी पर। हम ये मैं लाई थी ना, तो 5 रुपए के मुझे कुछ 20 मिले थे ये। तो बस जब भी मुझे चाहिए होते हैं ना, तो मैं नए तरीके से ही लाती हूँ, क्योंकि जो पुराने वाले होते हैं ना, फिर वो रहते नहीं हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने लिख भी दिया है इसके ऊपर, इलायची पाउडर। मैंने गुजराती में लिखा है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। देखिए, इलायची पाउडर है ना। तो कितना इजी रहेगा ना हमारे किचन के अंदर, कुछ इस तरीके से हम काम कर लेंगे। तो चलो, अब आती है ब्लैक पेपर की बारी। जी हाँ, काली मिर्चों को भी हमें पीस के रख देना है। तो ब्लैक पेपर में ये भूनती नहीं हूँ, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने से इसकी भी खुशबू चली जाती है। भाई जो हमें ज़्यादा चलाना है, जो 6 महीने उसी को ही सेकना है, बाकी सभी हम भूनते नहीं हैं। तो देखिए, ब्लैक पेपर भी मैंने कुछ इस तरीके से रेडी कर दिया। तो अब इसे भी मैं भर दूँगी। बारी बारी से सब मैं कर ही जा रही थी, क्योंकि फिर ज़्यादा काम बढ़ जाएगा और मसाले कौन कौन से हैं वो फिर पता नहीं चलेगा। तभी मैं करती ही जा रही थी। बस आपको भी इसी तरीके से करना है। आप भी अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से कर लेंगे ना, तो रमज़ान में इतनी आसानी रहेगी, इतनी आसानी रहेगी इंशाल्लाह। इबादत भी हमारी कुछ ज़्यादा हो जाएगी और हम इजीली बना सकेंगे कुछ भी। तो देखिए, मैंने भुना जीरा पाउडर भी पैक कर दिया और ब्लैक पेपर भी पैक कर दिया। तो हम लिख देंगे अब, ये है भुना जीरा पाउडर और ये है काली मिर्चों का पाउडर यानी ब्लैक पेपर। तो अब आती है बिरयानी के मसाले की बारी। तो उसके लिए जावित्री जायफल तो लगेंगे ही। तो इसे भी मैं पीस कर रख देती हूँ। तो ये बकरीद तक चल जाते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए, मैंने जायफल को सारे अच्छे से इस तरीके से तोड़ कर डाल दिए थे, ताकि पीसने में आसानी रहे। चलिए, पीस लेते हैं इसे भी। देखिए, ये रेडी हो चुका है। थोड़ा सा ये लग जाता है ना, तो मैं चम्मच से निकाल लेती हूँ और अच्छी तरीके से हाथों से भी इसे बेहतर कर कर मैं इसे भी एक डब्बी में भर लूँगी। और इस पर भी मैं टैग लगा दूँगी कि ये है जावित्री जायफल। तो बिरयानी बननी है, खलिया बनना है, हमारे यहाँ चिकन की बहुत सारी आइटम्स बननी है। और ईद पर भी चल जाएगा इंशाल्लाह, बकरीद तक भी चल जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ये बहुत इस्तेमाल नहीं करती, बस खुशबू के मुताबिक ही डालती हूँ, इसका अरोमा आ जाए कोई भी चीज़ के अंदर। तो देखिए, ये भी मैंने टैग लगा दिया। तो चलिए, अब मैं भर रही हूँ गरम मसाला। ये मैं भरना रह गया था। सबसे पहले जो हमने गरम मसाला पीसा था ना, वो मैं ये भर रही हूँ। तो देखिए, इसे भी मैंने एक डब्बी में भर दिया है और लिख भी दिया है। तो जो बाकी बचा था, वो मैं एक बड़ी सी बर्नी है मेरे यहाँ, तो मैं उसके अंदर भर रही हूँ। आप भी इस तरीके से इसे रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में भी हम रख सकते हैं, पर ये ख़राब नहीं होगा। मुझे पता है, मैंने हमेशा इस्तेमाल ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसी ही तैयारी करती हूँ हमेशा। तो चलिए, मैं पूरी तैयारी के साथ इसे भी बंद कर दूँगी। और अब आती है चाट मसाले की बारी। जो काला नमक और काली मिर्च और भुना जीरा मैंने आपके सामने किया था ना, वो 3 चीज़ों के अंदर आपको अगर डालना हो तो चाट मसाला में आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, पर ऑलरेडी ये इतना नमक इसके अंदर होता ही है ना, तो फिर अमचूर पाउडर डालने से कोई भी फ़ायदा नहीं। तो बस इसी 3 चीज़ों से आप ये बनाएंगे ना, तो दही बड़े, दही बल्ले, भेल पूरी, चाट पूरी, बॉम्बे चाट, सभी में ये डलता है। आप एक बार ये बनाना ज़रूर,
ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मैं हमेशा इसे बनाती हूँ और ये साल भर तक चल जाता है। देखिए, तो इसे भी मैंने पैक कर दिया। तो अब आती है इटालियन सीज़लिंग। जी हाँ, ये इटालियन सीज़लिंग से तो मुझे पास्ता इसके बगैर तो बनता ही नहीं। और पिज़्ज़ा में और पिज़्ज़ा पॉकेट, गार्लिक ब्रेड सभी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। तो मैं इसे तो 2 डब्बियों में भरती हूँ मैं हमेशा। तो देखिए इटालियन सीज़लिंग है, ये बिग बाज़ार में मिल जाती है इजीली और बहुत अच्छी होती है वो। मैं हर्ब्स ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती, इटालियन सीज़लिंग ही ले लेती हूँ। तो अब आती है चिली फ्लेक्स की बारी। तो चिली फ्लेक्स को भी मैं इस तरीके से देखिए भर लूँगी। तो मैं 2 डब्बियों में चिली फ्लेक्स और 2 डब्बियों में इटालियन सीज़लिंग रखती हूँ। तो क्योंकि ये कोई भी कबाब बनाते हैं ना, हम कोई भी कबाब बनाते हैं ना, शामी कबाब है सभी में बनते। तो देखिए ये रेडी हो चुका है मेरी प्यारी सहेली। जी हाँ। तो अब आती है बारी हरी मिर्च को स्टोर करने की। तो मैंने इसे धोकर अच्छे से निथाल लिया था, बिल्कुल ड्राई कर लिया था। और ये अदरक लहसुन है, इसे भी मैंने धोकर अच्छे से निथाल लिया है। और ये मैंने तेल गरम कर कर ठंडा कर लिया है। ये सींग तेल है, मैं सींग तेल इस्तेमाल करती हूँ, रिफ़ाइन ऑयल। तो मैं थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरी मिर्चों में, और थोड़ा सा तेल हम ऐड करेंगे, पानी किसी भी चीज़ में नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही तेल डालना होगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्रश कर लिया है इसे। तो पता है इससे ये काली नहीं पड़ेगी और ना ही इसके अंदर से पानी छूटेगा। तो बहुत इजीली ये फ्रीज में रह जाएगी, फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आजकल बताते हैं कि फ्रीज़र में क्यूब्स बनाकर रखते हैं, पर वो निकालेंगे कब हम? सीज़न कुछ भी काहे पे करेंगे बताइए? वो कब गर्म होगा और हम कुछ भी मैरिनेट करेंगे तो चीज़ें तो हम तो जौहर से लग जाते हैं ना तैयारी में। तो कैसे हम कब निकालेंगे वो क्यूब? तो मैं इस तरीके से ही ये इस्तेमाल करती हूँ। तो हमें इसे फ्रीज़र में नहीं रखना होता, आप रखना हो तो रख भी सकते हो, जौहर से निकाल देना तो असर तक का ये रह जाएगा। ठीक है। तो देखिए मैंने हरी मिर्चों को भी इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो बिरयानी बनाने में तो ये मुझे पीसनी ही नहीं पड़ेगी। तो अब आती है बारी, मैं अदरक लहसुन बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैंने अदरक लहसुन लिया है दोनों ही। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट करने से क्या है ना कि कोई भी चीज़ काली नहीं पड़ेगी और इससे ड्राइनेस भी नहीं रहेगी ऑयल डालने से, और ख़राब भी नहीं होगा। तो पानी नहीं डालती हूँ और ऑयल भी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, हमें बहुत ही कम ऑयल लेना है। देखिए हम बाज़ार से लाते हैं ना, उसमें बहुत मिट्टी होती है, तो उसका ध्यान रखना है भाई। तो घर में ही ज़्यादा कुछ भी चीज़ आप बना लेंगे ना, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन हम घर वालों को बहुत हेल्पफुल चीज़ें तो देंगे ना। तो देखिए ये मैंने एक बर्नी के अंदर, कांच की बर्नी में लेती हूँ, कांच की बर्नी में ही एयरटाइट कंटेनर में ही दोनों चीज़ें मैं रखती हूँ। तो आपके पास जो भी हो उसी के अंदर आप रख सकते हो ये। तो चलिए एक बैच मैंने तैयार की, अब दूसरी भी मैंने तैयार कर ली है। देखिए दूसरी बार भी मैंने पीस लिया है इसे। और आपको मैं बताती हूँ फिर से कि देखिए इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं है। देखिए कितना एकदम ही ड्राई है ना, ये सेज भी पानी नहीं रहता है। तो ये ख़राब कहाँ से होगा बताइए, है ना? नहीं ख़राब होता है ये। आप फ्रीज़र में ना रख के इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हो, तो 1.5 महीना तो आराम से निकल जाएगा ये। और कोई भी चीज़ में आप इसे ऐड कर देना, यानी हम बर्नी में से निकाला और ऐड कर दिया, क्यूब्स होगी तो उसे हमें राह देखनी पड़ेगी ना कि ये कब पानी बने और हम करें। तो देखिए मैं इस तरीके से ही इसे तैयार करती हूँ, आप भी इस तरीके से ही तैयार करना। यानी रमज़ान में ही नहीं, मैं आए दिन भी इसे इसी तरीके से पीसती हूँ। देखिए दोनों पेस्ट मैंने रेडी कर दी है। तो सारे मसाले रेडी करके बता दिए हैं मैंने आपको। तो देखिए इस तरीके से मैंने टैग लगा दिए थे सबके अंदर, तो सभी चीज़ें पता चल जाए। और देखिए ये लौंग है, तो इस तरीके से मसालादानी भी रेडी कर देनी है, तज और बादियान, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा और तेज़पत्ता। और ये है तड़के का डिब्बा, यानी तड़के के लिए मैं ये पूरी मसालादानी रेडी करती हूँ। तो मेथी, राई, जीरा, तिल है सफ़ेद वाले, सौंफ है, अजवाइन है और ये कलौंजी। तो पूरा ये डिब्बा ले लिया ना हमने, तो तड़का तो आराम से हो जाएगा। और ये स्पाइस मसाले हैं, तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी लेती हूँ। तो देखिए मैंने निशानी रखी है, और ये मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ। तो ऐसे डब्बे तैयार कर लेने से बहुत ईजी लाइफ रहेगी। तो देखा ना आपने कितनी इजीली सब कुछ बन गया है ना। हाँ थोड़ी मेहनत तो होगी भाई, हम वुमेंस को क्या काम नहीं होता घर के अंदर, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर ये पूरे महीने भर चल जाएंगे।
और पता है कुछ कुछ मसाले तो साल भर भी चल जाते हैं। तो हमें इस तरह से स्टोरेज करने से बहुत ही फ़ायदा रहता है, ताकि इबादत भी ज़्यादा हो जाए इंशाल्लाह, है ना। तो ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर और बने रहिए मेरे साथ, ताकि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपको दूँ। और अब तो बड़ा मज़ा आने वाला है, सब रेसिपीज़ आने वाली है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।